बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म बुक में आप सबका स्वागत है। मैं आचार्य रंजीत वत्स, श्री हनुमान मंदिर, कनाड प्लेस, दिल्ली, इंडिया। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये ज्ञान है बृहस्पति को लेकर। लोग बृहस्पति के बारे में इतना ही जानते हैं कि बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं या कोई एक धार्मिक रिलीजियस प्लैनेट है, परंतु बृहस्पति धन, मकान, ज्ञान, अध्यात्म, धार्मिक यात्राएं, यहाँ तक कि संतान, मकान और बुद्धि की स्थिरता के लिए भी बृहस्पति का विचार किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो इन सब चीजों में उसे समस्या आ जाएगी। और मैंने हजारों कुंडलियों में ये देखा है कि मकर के बृहस्पति जिन लोगों के हैं उनके पास जमा पूंजी नहीं है। और कई बार मैंने कुंडलियों में देखा है द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव में बैठे बृहस्पति भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। और कर्क राशि के बृहस्पति भी कई बार इन राशियों में बैठकर कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते। द्वितीय भाव में बैठकर वो वाणी की हानि, धन की हानि, पंचम में बैठकर वो संतान के ज्ञान की हानि, संतान की हानि और हमारे अच्छे नॉलेज की हानि करने लगते हैं। नवम भाव में धर्म की हानि, अध्यात्म की हानि या थोथा ज्ञान, केवल सतही ज्ञान जो हमने बाहर से सुन लिया है, पढ़ा नहीं, उसके बारे में जाना नहीं, लेकिन हम ज्ञानी बन गए। पंचम भाव का बृहस्पति और नवम भाव का बृहस्पति कई बार स्थान हानि कर देता है। 11वें भाव का बृहस्पति नैतिक रूप से धन आय की तरफ ले जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अनैतिक धन कमाने की ओर नहीं चलेगा। और 11वें भाव का बृहस्पति अपने ज्ञान और मेधा के द्वारा ही धन अर्जित करने की कोशिश करेगा। तो जिन व्यक्तियों का बृहस्पति खराब हो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? तो सबसे पहले बृहस्पति के लिए जो उपाय है, लोग सोचते हैं ये उपाय लाल किताब में लिखा होगा। ये लाल किताब का उपाय नहीं है, ये सदियों से पुराना चला आया उपाय है कि व्यक्ति पीले चंदन का तिलक या हल्दी का तिलक या केसर का तिलक यदि करेगा तो बृहस्पति उसका मजबूत होगा। तब लोग कई बार कहते हैं कि माथे पर, जिह्वा पर, गले पर और नाभि के चारों ओर तिलक करना चाहिए। तो पहले जो रामानुजीय संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय के साधु थे वो माथे पर, गले पर और हृदय पर और नाभि पर तिलक किया करते थे। तो इसलिए लोगों ने ये प्रचलन शुरू कर दिया। मैं केवल इतना भर कहूंगा कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए अपने ललाट पर पीला चंदन
यदि माथे पर लगाएं तो बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है, सबसे सरल उपाय। और दूसरा उपाय है कि यदि व्यक्ति प्रातः काल की रोटी गुड़ के साथ गाय को यदि निरंतर खिलाएगा तो उसके यहाँ धन की वृद्धि अवश्य होगी और उसके यहाँ धन भर जाएगा। तीसरा उपाय यदि कोई कर सके तो चने की दाल, गुड़, हल्दी पानी में डालकर बृहस्पतिवार के दिन सुबह 11 बजे से पहले यदि केले के वृक्ष में व्यक्ति चढ़ाएगा और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः ये मंत्र पढ़ते हुए 11 बार यदि 1 लोटा जल बृहस्पतिवार के दिन केले पर चढ़ाएगा, बृहस्पति अवश्य ही अच्छे हो जाएंगे। लड़कियों के विवाह का कारक ग्रह बृहस्पति ही होता है, अतः बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है। तो पहले के जमाने में लोग गाय को कच्चा आटा गूंथ के उसमें हल्दी और गुड़ लगाकर गाय को 11 पेड़ी खिलाते थे। शहरों में हम कह देते हैं कि आप 1 रोटी और गुड़ वो गाय को खिला दीजिए, आपका परम कल्याण होगा। और आजकल बृहस्पति वृष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, हिंदी में कहें तो गोचर। तो लोगों ने गलत भ्रम फैलाया कि अब वृष राशि वालों के अच्छे दिन आ गए, जबकि ऐसा नहीं है। जिस राशि के ऊपर से बृहस्पति घूमेगा उसका सत्यानाश करेगा। तो वृष राशि वालों को दिमाग की हलचल बहुत होगी, धन की हानि होगी, करियर में रुकावट आएगी और उन्हें रोग कष्ट रहेगा। और इस राशि से दूसरी राशि मिथुन राशि से बृहस्पति 12वां हो जाएगा, तो उसके लिए भी यह खराब होगा। और तुला राशि के लिए ये 8वां होगा, तो 8वां बृहस्पति भी खराब होता है और चौथा बृहस्पति भी खराब होता है। तो जिस राशि से बृहस्पति चौथे ट्रांजिट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत अच्छे नहीं है। तो वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के लिए बृहस्पति चौथा हो गया, तो चौथा बृहस्पति भी उनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बृहस्पति के उपाय करने आवश्यक हैं। और बृहस्पति अभी जून पर्यंत वृष राशि में ही रहेंगे, तो चाहे मार्गी रहें चाहे वक्री रहें। अतः तुला राशि के लिए, वृष राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम।